चैप्टर में कौन सा नया अध्याय जोड़ दिया है, इस रिपोर्ट में आप सब कुछ जानेंगे। भारत में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा। अब कैसे लोग अपने बच्चों को कह देंगे बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जो कायदे में नहीं है उसको मिर्चा लग रहा है। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। ठोको ताली। अभी भी कहते हैं भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे, कोई कितना भी विरोध करता रहे हमारा। खतरनाक क्यों ना हो, जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। तो अपने ऊपर तो बालाजी को हाथ है, तो ये तो लंका तक शंका नहीं है। हमें कौन डरने, हमें ढटैया मारने। सनातन के सेंटर में रखकर पिछले कुछ दिनों में कई चैप्टर खोले गए। हिंदू राष्ट्र, रामचरितमानस, राष्ट्रीय ग्रंथ और धर्मांतरण। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे नया टॉपिक सामने रख दिया है, अखंड भारत। पाकिस्तान के होने 4 टुकड़ा, अब वो भारत अखंड की ओर बढ़ रहा है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगा रहे हैं, रोज नए नए बयान दे रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनका असली प्लान क्या है? जब तक हम दिन ना रात सोएंगे नहीं, जब तक भारत का प्रत्येक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। रामचरितमानस पर पॉलिटिक्स होती है तो धीरेन्द्र शास्त्री भड़क जाते हैं, लेकिन किसी राजनेता पर कमेंट नहीं करते, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेते। फिर उनके टारगेट पर कौन है? और वो ऐसे कहते फू, रूमाल से भूत निकाल दी। वो रूमाल छुपाओ और भूत बाधा खत्म। हम तो ऐसा कहते नहीं कि एक व्यक्ति को छुओगे 25 को करंट लग जाएगा, करके गिर जाएंगे। हम तो ये सब करते नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जब सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो धर्मांतरण वाला एंगल कैसे आ जाता है? उनके भी जितने सिस्टम हथे भी हो गए फेल। अब फेल हो गए, सो जो धर्मांतरण कर रहे थे वे सब समझ गए कि असली बाप तो ये है बालाजी। हिंदुस्तान में इस वक्त सनातन को लेकर 2 फ्रंट पर बात हो रही है, राजनीतिक और धार्मिक। दोनों फ्रंट पर यह सबसे हॉट इशू बना हुआ है। इसे लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है और साधु संत यूनाइट भी हो रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का टेक सबसे अलग है। वो काफी एग्रेसिव है, खुलकर बोलते हैं, विरोधियों को चैलेंज करते हैं और इसके पीछे ऐसे तमाम साधु संतों की जमात है जो उनका समर्थन करती है। स्वामी रामभद्राचार्य और स्वामी रामदेव जैसे लोग खुलकर इस मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म माने राष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म माने गोमाता की सेवा, गो धर्म। हिंदू धर्म माने सबकी सेवा, सबका उत्थान, सबका उत्कर्ष। और अब तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास करके सारे समाज को ऊंचा उठाने का काम किया है। एक है हमारा राष्ट्रीय संविधान और एक है हमारा सनातन संविधान। 2 शब्द बोले। जब आपसे कोई पूछे कि देश संविधान से चलेगा या सनातन धर्म से चलेगा, तो आप बोलना दोनों से चलेगा। देश का शासन चलाने के लिए देश का संविधान है और आत्म अनुशासन में रहने के लिए वेद का विधान है। तो 2 संविधान हैं हमारे। एक है हमारा सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान का विधान, और देश चलेगा हमारे देश के विधान से, वो हमारा संविधान है। बागेश्वर धाम में संतों का समागम भी हो रहा है। 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच बागेश्वर धाम में बड़ा समारोह होने जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम साधु संत जुटेंगे। स्वामी रामदेव को इसमें न्योता भेजा गया है। हरिद्वार के कई और संतों को भी इनविटेशन दिया गया है। इस सम्मेलन में साधु संत हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लेंगे। लोगों को तो विरोध हमारे जीने से भी, लोगों को तो विरोध हमारे रहने ढंग से भी है, लोगों को तो विरोध भगवान राम से भी था, लोगों का विरोध तो भगवान कृष्ण के प्रति भी था। तो विरोध में हम ज्यादा नहीं पड़ते। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार। प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है।
सबके पूर्वज राम है। सनातन के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही सर्वोपरि। अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहो तो हमारी गलती है कि आपकी गलती है? इतनी बड़ी साजिशें चल रही हैं, इंटरनेशनल साजिशें। रामचरितमानस पर आज तक विवाद नहीं उठा। हमसे पहले अच्छा गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गए। संतों के सनातन वाले चैप्टर से ही राजनीति का रामचरितमानस वाला अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश इसका बेस है, वहीं पर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रेस है। रामचरितमानस का सोचिए, जिस रामचरितमानस पर आज तक कभी सवाल नहीं उठे, अब उसी का विरोध किया जा रहा है। मानस की रचयिता की मंशा और मंतव्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संतों के लिए ये बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। जो स्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही माँ सरस्वती की वंदना, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणौ की चर्चा, उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम, इन श्लोकों से वंदना कर रहे हैं, वो भला तुलसीदास जी गोस्वामी जी स्त्री विरोधी नारी विरोधी भला कैसे हो सकते हैं? और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जातिवादी कैसे हो गए? ये सिर्फ देखने का आइकॉन है, इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। कई दिन बाद, अच्छा कुछ दिन बाद ये भागवत पर उंगली उठा देंगे, कुछ दिन बाद ये गीता पर उंगली उठा देंगे, और कुछ दिन बाद ये कह देंगे मंदिर बेकार है, कुछ दिन बाद कह देंगे भगवान है ही नहीं है, और इन्होंने तो अयोध्या के राम को भी नहीं माना। तो क्या करें हम सब हिंदू, सब ये सब छोड़ दें? अगर वो हिंदुओं को तोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों ने फूट डालो नीति की, अब इनको अगर राज करना है तो ये हिंदुओं को फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डर लग गया है कि अब सब महात्मा सबको जोड़ने लगे हैं, प्रत्येक सनातनी एक होने लगा है। एक हो जाएंगे तो सनातनियों के कारण से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। संत और सनातन इन दोनों का अटूट रिश्ता है। संतों की जीवन शैली सनातन परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सियासी लोग इसमें नफा नुकसान तलाशते हैं, सुविधा की सियासत करते हैं। यही वजह है कि मानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखने वालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातन वो सत्य है जो अकाट्य है।